हेलो क्लास 11th। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं जो रेस्ट हमारे 2 लॉज बचे हुए, गे-ल्यूशॉक लॉ और ऑल्सो एवोगाड्रो लॉ, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, फिक्स प्रोपोर्शन और ऑल्सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हमने पढ़ लिया। सो नेक्स्ट जो हम ये पढ़ने वाले हैं गे-ल्यूशॉक लॉ, ये दिया था जो साइंटिस्ट है, इनका साइंटिस्ट ही यही है, इन्होंने अपने नेम पर ही ये लॉ को रखा है। सो उनका नाम यही था, गे-ल्यूशॉक जो साइंटिस्ट है, इन्होंने ये लॉ दिया है, अपने नाम के ऊपर इन्होंने इसको रखा है। ये जो लॉ इन्होंने दिया था इन 1808 में। सो जब ये लॉ जो कहता है, ये लॉ एक्चुअली कहता है क्या बेटा, व्हेन गैसेस कंबाइन, जब गैसेस कंबाइन होती हैं इन एनी केमिकल रिएक्शन, जब किसी केमिकल रिएक्शन में गैसेस कंबाइन होती हैं, सो वो ऑलवेज एक सिंपल रेशियो में कंबाइन होती है रिगार्डिंग देयर वॉल्यूम। उनका जो वॉल्यूम है वो ऑलवेज एक सिंपल रेशियो में ही होता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन गैसेस कंबाइन, जब गैसेस कंबाइन होती है ना केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब गैसेस कंबाइन होती हैं, सो वो कंबाइन किस में होती है, एक सिंपल रेशियो में कंबाइन होती है बाय वॉल्यूम, जो उनके वॉल्यूम का एक सिंपल रेशियो यहाँ पर होता है। अब जैसे हम एक एग्जांपल ले लें, हम हाइड्रोजन को हम कर रहे हैं रिएक्ट विद ऑक्सीजन, और हमें क्या मिल रहा है, वाटर। हमें यहाँ पे क्या मिलता है, वाटर। सो वाटर को फॉर्म करने के लिए अगर हम उसे वॉल्यूम के टर्म में कन्वर्ट करें, सो हम कितने हाइड्रोजन का यूज कर रहे हैं, सो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं 100 ml हाइड्रोजन। जब हम 100 ml हाइड्रोजन को 50 ml ऑक्सीजन में कंबाइन कर रहे हैं, या 50 ml ऑक्सीजन में जब हम उसे डिसॉल्व कर रहे होते हैं, तब हमें क्या मिलता है, हमें 100 ml वाटर वहां पर मिलता है। ठीक है। सो अगर आप यहाँ पर रेशियो निकालें, किस चीज का रेशियो, बिकॉज जब जो गैसेस हैं, यहाँ पे 2 गैसेस की बात की थी, हाइड्रोजन एक गैस, ऑक्सीजन एक गैस, ये गैस एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। इस केमिकल रिएक्शन में जब 2 गैसें आपस में कंबाइन हो रही है, तो उनके बीच का रेशियो अगर आप निकालो, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग अगर उनका रेशियो निकालो, तो ये रेशियो क्या निकल कर आएगा, ये रेशियो होगा 2:1, है ना, बिकॉज ये 100 है, ये 50 है, क्रॉस करेंगे तो ये 2 टाइम्स, ये 1 टाइम। सो यही चीज बताना चाह रहे थे बेटा कि जब भी कोई गैसेस रिएक्ट करती हैं, जब कोई गैसेस आपस में ज्वाइन होती हैं किसी केमिकल रिएक्शन में, सो वो एक सिंपल रेशियो को फॉलो करती हैं बाय देयर वॉल्यूम। कहीं पर भी आपको वॉल्यूम इस तरीके से नहीं मिलेगा 4:75 या 8:92, इस तरीके के रेशियो आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाले, बहुत कॉम्प्लेक्स रेशियो होगा, एक वियर्ड से रेशियो आपको नहीं मिलेंगे। एक सिंपल रेशियो में गैसेस जाकर आपस में कंबाइन करती हैं। सो ये वहाँ पर उन्होंने बताया था। एक्चुअली बेटा जो लॉज वगैरह ये बहुत पहले, जब हमें एटम, मॉलिक्यूल्स और जो भी चीज़ें हैं रिगार्डिंग बॉन्ड, उनकी वैलेंसी, इन सब के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता था। सो स्टार्टिंग के टाइम पे जो लॉज है वो ये है, वो ये बताते हैं। तो वहाँ पर जो भी उन्होंने थीसिस की थी, जो भी लॉज पढ़े थे, उसके अकॉर्डिंग ये लॉ है, जिसमें से एक लॉ ये भी है कि जब गैसेस कंबाइन होती हैं तो वो ऑलवेज एक सिंपल रेशियो में कंबाइन होती है। एक्चुअली ये जो लॉ है बेटा, ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से कुछ रिलेट करता हुआ है ना। अगर आप लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन आपको याद होगा, कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाला लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन आपको याद होगा, जिसमें क्या बताया गया था कि जिसमें जो भी चीज आप यूज कर रहे हैं, जो भी चीज आप यूज कर, जैसे वहाँ पे उन्होंने क्यूप्रिक कार्बोनेट को यूज किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि एक फिक्स अमाउंट ही होता है। अगर आप उसे नेचर में बनाते, नेचर से लेते हैं तो भी फिक्स अमाउंट है, और अगर आप उसे लेबोरेटरी बना रहे तो भी फिक्स अमाउंट होता है। तो वहां से उससे मिलता हुआ थोड़ा सा ये है, बट इन्होंने यहाँ पर जो प्राउड्स थे, उन्होंने प्राउड ने यहाँ पर चीजें मास के अकॉर्डिंग बताई है कि जो पर्टिकुलर थिंग है, जो चीजें हैं, उनका जो मास है वो ऑलवेज इक्वल है। सॉरी, वेट के अकॉर्डिंग जो उसका वेट है, जब उसका हम वेट वहां पर निकाल रहे होते हैं, सो वो वेट वहां पर उसको ऑलवेज सेम आएगा, चीजें इक्वल आएगी वहां पर। ठीक है। जो हमें सॉलिड थिंग्स थे उनके बारे में यहाँ बात कर ली। यहाँ पर गैसेस की चीजें बारे में ये चीज बताई गई है कि गैसेस भी जब भी रिएक्ट करती हैं किसी केमिकल रिएक्शन में, तो उनका भी वॉल्यूम क्या होता है, एक सिंपल रेशियो होता है। आपको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में भी एक सिंपल रेशियो मिला होगा,
और यहाँ पर भी एक सिंपल रेशियो में ही चीज़ें कंबाइन होती है। बट डिफरेंस ये था कि वहाँ पे वो वेट की बात कर रहे थे डिफरेंट मटेरियल्स की, मेटल्स की वेट की बात कर रहे थे, यहाँ पर वो गैसेस के कॉम्बिनेशन के बारे में बता रहे थे। तो ये गैर-ल्यूसाक लॉ था जिसमें उन्होंने बताया कि जब दो गैसेस कंबाइन करती हैं सो वो ऑलवेज एक सिंपल रेशियो में ही कंबाइन करती हैं। सो ओके, नेक्स्ट जो लॉ है वो है अवोगाड्रोस लॉ। ये जो लॉ है बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, यानी कि जब हम किसी रिएक्शन में गैसेस का वॉल्यूम है और कैसा वॉल्यूम है उनका, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस है, एंड ऑल्सो जो कंडीशंस है सेम कंडीशन से, यहाँ पे क्या मतलब है कि जो टेम्परेचर और प्रेशर हो, टेम्परेचर और जो यहाँ पे प्रेशर अप्लाई होता है वो ऑलवेज सेम हो, दोनों ही गैसेस का टेम्परेचर प्रेशर जब हम उस पर अप्लाई करते हैं तो वो सेम होना चाहिए, वहाँ पे कोई चेंजेस ना हो। सो उनमें इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वहाँ पर होते हैं, ठीक है। तो ये चीजें उन्होंने वहां पर बताई थी कि जब भी हम दो गैसेस, जो भी ऐसे गैसेस है जिनका वॉल्यूम इक्वल है, ऐसे गैसेस को जिनका वॉल्यूम इक्वल है उनको हम सेम कंडीशन में जहां पर उनका टेम्परेचर प्रेशर बराबर है, सेम चेंजेस नहीं हो रहे हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे, उनमें इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। सो उन्होंने एक एग्जांपल को शो करने के लिए यहाँ पर उन्होंने एक बताया, आपकी बुक में एक बॉक्स का एक स्ट्रक्चर वहां पर बताया गया जिसमें वो बता रहे हैं कि एक ऐसा बॉक्स है, ठीक है, जिसके अंदर इन्होंने क्या लिखा है, 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। सो 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन को इन्होंने यहाँ पर लिया है, ठीक है, इनमें कुछ पार्टिकल्स है हाइड्रोजन के, ओके। और एक और चीज ली इन्होंने, वहां पर भी क्या लिया है, 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पर भी 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इन्होंने यहाँ पर लिया है। और ऑल्सो इसके साथ क्या लिया है, ऑल्सो इसके साथ उन्होंने क्या लिया, ऑक्सीजन, यहाँ पर 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन भी यहाँ पर इन्होंने ली, और उसमें भी बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, उसके एटम्स वगैरह होंगे। और आफ्टर दैट ये बता रहे हैं कि ऑल गैसेस, हमने 3 गैसेस ली यहाँ पर, तीनों का वॉल्यूम क्या है, इक्वल है, 1 वॉल्यूम, तीनों को इक्वल अमाउंट में लिया गया, कंडीशन सेम है, टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है, सब कुछ सेम है, कुछ भी चीजें चेंज नहीं होंगी। तो इन शॉर्ट जो चीज बनेगी, जो चीज यहाँ पर फॉर्म हो रही है वो एक्चुअली उसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर बन रहे हैं वो कैसे होंगे, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बन रहे हैं वो इसमें जितने मॉलिक्यूल्स हैं उन्हीं का इक्वल है, वो उन्हीं का इक्वल यहाँ पर फॉर्म होता है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। सो इन शॉर्ट अगर आप ऊपर की लाइन को देखें और उसको यहाँ से रिलेट करें तो यहाँ पर होगा क्या कि वॉल्यूम इक्वल है, इक्वल वॉल्यूम की गैसेस को जब सेम कंडीशन पर, एक सेम कंडीशन के ऊपर जहाँ पे उसका टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट रखे, उस टेम्परेचर प्रेशर पे जब उसे हम कंबाइन करते हैं तो वहां से जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो भी इन्हीं के इक्वल में ही आते हैं। अगर हम यहाँ पर फॉर एन एग्जाम्पल कर ले बात कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बेटा 10 है, ठीक है, 10 मोल्स हम फर्स्ट में बात कर रहे हैं हाइड्रोजन के। सो जैसे कि अभी हमने यहाँ पे माना, जस्ट मान रहे हैं, ऐसे कोई वैल्यू यहाँ पे दी नहीं आपको समझाने के लिए, जस्ट एक वैल्यू हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि जो एक वॉल्यूम की ये बात कर रहे हैं, एक वॉल्यूम एक्चुअली ये 10 एटम्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, 10। फिलहाल फिर से बता दूं कि जब भी लॉज यहाँ पे बने तो कोई एटम नहीं है, कोई मॉलिक्यूल्स नहीं है, उनके बारे में प्रॉपर कुछ पता नहीं है, सिर्फ इतनी चीज़ें पता है कि जब आप जो मैटर है उसको आप डिवाइड करोगे तो वो बहुत स्मॉल चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है जो कि ब्रेकेबल नहीं है, ठीक है, उसके उतनी पता है। बहुत पहले का ये लॉ है, अराउंड 20s या 90 के टाइम का है, जिस टाइम पे उतनी सारी चीज़ें केमिस्ट्री के बारे में नहीं पता थी, अभी हमें पता है तो वो ओके, लेकिन उस टाइम नहीं मालूम था। सो अगर हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि एक वॉल्यूम में कितने हैं, 10 एटम्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 10 एटम हाइड्रोजन के हो गए, 10 एटम किसके हो गए, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, मतलब एक बार हाइड्रोजन लिया था ना, दोबारा हाइड्रोजन लिया, तो यहाँ पर भी 10 एटम है, यहाँ पर भी 10 एटम है, और यहाँ पर भी 10 एटम है, किसके, ऑक्सीजन के। सो यहाँ पर एक्चुअली क्या है, यहाँ पर 10 एटम 10 बराबर है, इक्वल है, वॉल्यूम उससे अभी यहाँ पर बराबर आ रहा है, और यहाँ पर जो चीज बनेगी एक्चुअली उसमें होगा क्या बेटा, उसमें ये तीनों ही चीजें वहां पर, अगर आप इनके वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम के साथ जब निकालोगे मोल्स को तो वो इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा बेटा, बिकॉज हमें अभी उसका रीजन ज्यादा अच्छे से पता है, क्यों, बिकॉज
ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स को बना सकता है, 2 बॉन्ड शेयर कर सकता है, ठीक है, 2 बॉन्ड को शेयर कर सकता है, बाकी उसके ऊपर लोन पेयर है। और हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं, जस्ट 1 बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से एक ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन अटैच हो सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स बनेंगे भी वो कुछ इस तरीके के होंगे, जिससे ऑक्सीजन है बीच में और यहाँ पर वो कुछ इस तरीके से बनेंगे कि एक ऑक्सीजन है, ठीक है, और उससे एक H वहां जाकर अटैच हो जाएगा, कुछ इस तरीके का मॉलिक्यूल्स बनेंगे। सो बिकॉज वो आपस में मॉलिक्यूल जरूर बन गए हैं, वो कंबाइन पहले ही जरूर हो गए, बट अभी भी तो उसमें 10 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ही है, 10 ये वाले 10 और ये वाले 10 यहाँ पर है, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो भी है, बट ये है कि एक ऑक्सीजन ने 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच होकर इस तरह के मॉलिक्यूल यहाँ पर बनाए। सो वो चीज अब हम अभी समझ पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, तो उन्होंने आपस में बॉन्डिंग करके बना ली, बट उस टाइम इतनी चीजें नहीं पता थी, बट जो चीज उन्होंने बताई थी वो सही थी कहीं ना कहीं, बिकॉज वो सही बता रहे थे कि इक्वल नंबर ऑफ गैसेस होंगी तो उनके मॉलिक्यूल्स वहां पर सेम होंगे। रीजन वो शायद नहीं बता पाए क्लियर तरीके से बिकॉज ऑफ दिस बॉन्ड स्ट्रक्चर की वजह से वहां पर जो चीजें थी, बट यस ऑफकोर्स उन्होंने जो चीज बताई थी वो बिल्कुल वहां पर सही बता रही थी। सो एक्चुअली अगर हम उन चीज़ों को जो उन्होंने अभी बताया था उन्हें हम यहाँ पर सिंबल्स के फॉर्म में लिखें तो वो कुछ इस तरीके से होगा, H फॉर दिस हाइड्रोजन प्लस H फॉर दिस हाइड्रोजन एंड O फॉर दिस, एंड ये आपस में फॉर्म होंगे, क्या बनाते हैं, H2O। ऐसा तो होता ही है ना, 2 H2O यानी हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल। अगर इसे हम इस तरीके से देखें तो वहां पर भी ये चीज इसको सही बताती है, सही चीज ही थी जो उन्होंने वहां पर बताई थी, ठीक है। अब अगर आप नंबर को इंक्रीज करते जाओ तो अलग बात है, आप नंबर को इंक्रीज करते जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चीजें इंक्रीज होती जाएंगी। सो क्योंकि उन्होंने जो चीजें बताई थी वो सही थी, बट जो उस टाइम के साइंटिस्ट थे वहां पर वो इसे नहीं सही मान रहे थे, बिकॉज उन्हें लगा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज हम डिफरेंट गैसेस को मिला रहे हैं तो कैसे वो एक सेम चीज बनेगी, बहुत सारी अलग अलग गैसेस है तो एक सेम चीज एक प्रपोर्शन पर नहीं बन सकती, तो जिसकी वजह से उनके लॉ को, उनके इस लॉ को करेक्ट होने के बावजूद भी उन्हें क्या किया गया, अप्रूव नहीं किया गया था, एक्सेप्ट नहीं किया गया। बट आफ्टर सम टाइम, आफ्टर अप्रॉक्स 50 ईयर्स के बाद वापस जब हमें हमारे प्रॉपर स्ट्रक्चर के बारे में पता चला, प्रॉपर हमें पहले हाइड्रोजन के बारे में और वाटर के बारे में, उनके बॉन्डिंग के बारे में, एटम्स मॉलिक्यूल्स के बारे में जैसे जैसे और चीज़ें पता चली, तो तब हमें पता चला कि यस वो वहाँ पर सही कह रहे थे, बिकॉज जितने भी चीज़ें वॉल्यूम में आप यूज़ कर रहे हैं वो सारे कंबाइन होके सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वहाँ पर बनाते हैं। तो वो बाद में अप्लाई हुई, बाद में लोगों ने उसको माना, एंड बाद में जाके ये लॉज आगे जाकर अप्रूव हुआ और हमें उसके बारे में पता चला, ठीक है। सो ये 5 लॉस थे। ये लॉस बेटा अभी बहुत बड़ा है, इस लॉ में बहुत सारी चीजें हैं, बिकॉज यहाँ पर जब भी हम टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रहने की बात कर रहे थे, उसके बाद हम वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स जो कि यहाँ पे वॉल्यूम बन रहे हैं उनके बारे में रिगार्डिंग चीजें पढ़ रहे थे। तो ये बहुत सारे लॉज है जो आगे आपको मिलेंगे। एक्चुअली ये लॉ बहुत बड़ा है, बट जितनी चीजें आपको यहाँ पे बतानी थी वो मैंने आपको बताई है। आगे जो हम पढ़ेंगे अपनी गैस स्टेजेस पढ़ेंगे, जिसमें गैस की स्टेजेस पढ़नी है हमें, और ऑल्सो वाटर की स्टेजेस, लिक्विड की स्टेज पढ़ेंगे, तो वहाँ पर इस चीज़ों का एप्लीकेशन देखेंगे। बट यहाँ पर इस क्लास में इतना बताया गया वो मैंने आपको बता दिया। सो यहाँ पर हमारे 2 लॉज खत्म हो जाते हैं, इसके साथ ही हमारा जो लॉज है यानी कि जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है वो भी यहाँ से फिनिश होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डाल्टन्स एटॉमिक स्ट्रक्चर्स को।